नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, अक्सर ऐसा ही कहा जाता है। और इस बार ये बात और भी ज्यादा अहम इसलिए है कि बात सीधे आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से आई है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने ये कहा है कि जो चर्चा पहले चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो दो शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, उन दोनों के बारे में एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए कि वो दोनों प्रस्तावना में अब रहने चाहिए कि नहीं। देखा जाए तो ये बात कोई नई नहीं है, क्योंकि शुरुआत में प्रस्तावना में ये दोनों शब्द नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी में 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान, आरएसएस विचारक अशोक सिन्हा जी और इसके साथ ही समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, इस समय पर ये बात कही गई है, पहले भी कई बार कही जाती रही है, तो क्या आरएसएस में कोई ऐसा विमर्श बीच में चलता रहा कि फिर से इस बात को उठाना है, क्योंकि पहले भी हुई है और ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बिहार विधानसभा चुनाव होने, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार चुनाव सभा में हानि लाभ का चिंतन संघ नहीं करता। संघ राजनीतिक लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता, वह राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है कि समाज का, राष्ट्र का हित किस बात में है। जहां तक ये कहने की बात है, ये बार बार दोहराई जा रही थी। और इस बार जब 50वीं वर्षगांठ आपातकाल के मनाए जा रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही कि जिस समय देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, संसद भंग हो गई थी या संसद को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, पूरा अपोजिशन जेल में था और पूरा जो मीडिया थी वो घुटनों पे चलने को कहा गया था, परंतु वो लेट गए थे, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। तो यह सब वातावरण में धीरे से यह बिना संसद में रखे चर्चा किए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान की जो मूल जो शाश्वत भावना थी पहले 1950 में जब लागू हुआ, तो उसकी शाश्वत भावना उसके प्रियम्बल में थी, परंतु उसमें ये दो शब्द डाले गए और इसकी पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो चर्चा नहीं हुई तो यही कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और यह उपयुक्त समय है जब 50 साल उस आपातकाल के बीते हैं, तो संसद में इस विचार को रख करके कि क्या भारत के जो परंपरा है, भारत का जो स्थायी भाव है, भारत का जो विश्वास है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए और यह उपयुक्त समय है, यही भावना से उन्होंने कहा। बिल्कुल, ये उपयुक्त समय है। अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं, दीपक मिश्रा जी, ये उपयुक्त समय है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी ये बात होती रही है और यही कहा जाता रहा है, इसके पीछे तर्क यही रहा है कि जो पहले प्रस्तावना संविधान सभा ने जिस तरह से संविधान बनाया, प्रस्तावना जो पास हुई थी, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। उस वक्त भी ये बात हुई थी, उस वक्त भी चाहे हसरत मोहानी की बात करें या जो दूसरे और लोग हैं उनकी बात करें, उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इसको डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार नहीं किया था, यानी ये शब्द उसमें शामिल नहीं किए गए थे, तो अब उसके बाद शामिल किए गए। तो अगर चर्चा ही चाहते हैं वो या आरएसएस चाहती है, तो इस पर कोई आपत्ति है या आपको लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो लगता है कि कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चर्चा करें तो वो चर्चा कहाँ करते हैं, भाग जाते हैं। लगातार 10 साल चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसी शब्दों पे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया कि समाजवाद और सेकुलरिज्म यानी धर्मपंथ निरपेक्षता भारत की आत्मा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनी थी मुल्क को आजाद करके, यहाँ गणतंत्र और समाजवाद की स्थापना की जाएगी। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने। क्या शहीदों का सपना पूरा करना संविधान का कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य समाजवाद था, लोहिया जयप्रकाश का लक्ष्य समाजवाद था। अब जो हमारे आरएसएस के बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान कह रहे हैं 77 के बाद जब सरकार 80 में जब सरकार 77 के बाद जब सरकार बदलती है, तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी का मार्गदर्शन था, उसमें अटल जी भी मंत्री थे। अगर यह शब्द इतने ही बुरे होते तो वो लोग बदल सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनती है तो अटल जी ने
उसी संविधान के प्रेम्बल में निहित समाजवाद शब्द को लेकर अपनी पार्टी के संविधान में समाजवाद शब्द डालते हैं। तब क्यों नहीं दत्तात्रेय जी खड़े हुए कि ये क्या कर रहे हो अटल जी, पाप कर रहे हो आप? आज दत्तात्रेय जी के इस बयान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण की आत्मा तो दुखी होगी ही होगी, भारत माता की भी आत्मा दुखी है। भारत माता की आत्मा क्या, भारत माता स्वयं दुखी है। और दूसरा, सबसे ज्यादा अगर दुख किसी को पहुंचा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहुंचा होगा, जिन्होंने 1980 में भाजपा के संविधान में पैरा 2 चौथी लाइन में गांधीवादी समाजवाद शब्द डाला था। अरे महोदय, बहस ही चलाना है आरएसएस को तो बेरोजगारी पे चढ़ावे। आज ही का आंकड़ा आ गया है, 700 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर आ गया है। उन बातों को छेड़ेंगे नहीं। अब बिहार की जनता पूछने दे कि हे महाराज, जो आपने राष्ट्रवाद का स्वप्न दिखाया था हमें, वो स्वप्न कहाँ गया? क्या आज भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? नहीं। क्या हमारी हिंदी नारा देते थे ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, क्या हिंदी सुरक्षा, हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? नहीं। तो फिर साहब वो 77 में नहीं था। अरे महोदय, ये 77 में मान लीजिए किसी की उम्र 77 में जब वो पैदा हुआ था, मान लीजिए उसकी उम्र 1 साल थी, तो अब ये कहेंगे नहीं साहब 77 में इसकी उम्र 1 साल थी। आज ये नहीं माना जाएगा। उसको पुनः उसको कच्छी पहनाओ और गले में वो देख के घुमाओ, ऐसा है मान्यवर। पहली बात, उससे आपने जो बात कही, 2 बातें समझ में आई। एक तो भ्रमित करने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता उनसे सवाल पूछेगी, तो उन्होंने ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके मुकदमा करना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ये निर्णय के खिलाफ है भाई। 10 साल मुकदमा चला। सुब्रमण्यम स्वामी जी मुकदमा लड़ रहे थे, एक और नाम है विष्णु शंकर जैन लड़ रहे थे। दीपक जी 1 मिनट, क्या ये शब्द अगर इतने खराब होते तो वो जयप्रकाश जी का उस समय प्रभाव था, जेपी का उस समय प्रभाव था, अटल जी मंत्री थे भाई, वाजपेयी, उन्होंने क्यों नहीं किया? अशोक सिन्हा जी जिस तरह से इन्होंने कही, हालांकि ये बात हम आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये शब्द खराब हैं, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं एक हमारे राष्ट्र नायकों के शब्द हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, तो अगर ये शब्द शुरू में नहीं थे और बाद में जोड़े गए, और अब उन शब्दों की भावना आप कहते हैं कि शुरुआत से ही भारतीय संविधान में थी, यानी सेक्युलर पंथनिरपेक्षता की भी और इसके साथ ही समाजवाद की भी, तो अगर वो शब्द बाद में भी जोड़े गए तो इन शब्दों से राष्ट्रहित को क्या आखिर नुकसान है कि इन शब्दों को फिर से रिव्यू किया जा रहा है? ये थोड़ा जानना चाहती हूँ कि क्या राष्ट्रहित को कोई नुकसान है क्योंकि जोड़े गए हैं? इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म या सोशलिस्ट शब्द स्थायी नीति नहीं है, यह अस्थायी अवधारणा है और इसको आने वाली सरकारों के लिए छोड़ देना चाहिए कि समाजवाद रहेगा या नहीं रहेगा, यह उन्होंने कहा था और इसी बात पर यह प्रस्ताव खारिज हुआ था। तो जब यह स्थायी अवधारणा नहीं है, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जो लोग समाजवाद नहीं मानते, क्या वह संविधान की आत्मा के खिलाफत करने वाले लोग हैं? क्या नरसिंहा राव के समय में उदारवाद चालू हुआ तो क्या यह संविधान की आत्मा पर कुठाराघात हुआ था? तो यह जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया, मेरी अपना मानना है कि यह केजीबी के दबाव के कारण से उस समय इंदिरा गांधी ने इसको स्वीकार किया, जब क्योंकि केजीबी प्रमाण है उसके। और इस बात का जो जहां तक पंथ निरपेक्षता की बात है, तो हम तो सीधा हमारी मूल आत्मा ही पंथ धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। हम सर्वधर्म संभाव की बात तो शुरू से करते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ करके किसी एक निर्णय पर पहुंचने की परंपरा थी। तो ये शब्द क्यों डाला गया? क्योंकि इससे मुख्य रूप से लाभ किसको मिला? इससे हिंदुओं का मनोबल टूटा और मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ।
डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि जब समाजवाद परिवारवाद में बदलेगा तो समाजवाद नष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि जितने लोग समाजवाद की बात करते थे वो आज परिवारवादी हो गए हैं। परिवार ही के अलावा और कुछ नहीं है उनके लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। अब बिना नहीं, लेकिन समाजवाद के अवधारणा के कैसे हम स्वर्ण युग में आ गए थे भाई? समाजवाद तो पहले नहीं था, संविधान बनने के पहले समाजवाद शब्द नहीं था, तो फिर कैसे हम हो गए? कैसे इतना हम स्वर्ण युग में थे? तो भारतीय अवधारणा भी है अर्थतंत्र की, न पूंजीवाद लेकिन न आप जैसे सर समाजवाद। लोग आप एक बात कह रहे हैं कि जितने लोग समाजवाद की बात करते थे उतने लोग अब परिवारवाद पर आ गए हैं। ठीक है, 2 या 3 या 4 जो मुख्य परिवार हैं, सियासी परिवार, उन पर उनकी ओर आप संकेत कर रहे हैं। लेकिन जो बात कही गई थी वो ये कि समाजवाद अगर भारत के कंटेक्स्ट में है तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वो कोई पश्चिमी देशों का समाजवाद नहीं है। वो कल्याणकारी राज की बात करता है, सबको समान अधिकार देने की बात करता है। तो ऐसे समय में अच्छा, एक और भी बात अहम है, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा है कि मनुस्मृति को आरएसएस और बीजेपी लाना चाहते हैं और संविधान से उनका कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि संविधान में अभी जो चीजें हैं और जिस तरह से मूल भावना है उसको एक तरह से बहस छेड़ करके और जो मुद्दे हैं जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कहीं उनसे दूर जाने की कोशिश, हालांकि आप देखिए, कहेंगे कि आरएसएस मनुस्मृति की बात करना तो निरर्थक है, और यह एक प्रकार का एक मुद्दा खड़ा करके, एजेंडा खड़ा करके संघ को बदनाम करना है। संघ ने कभी नहीं कहा कि मनुस्मृति पर देश चलना चाहिए, कहीं हो तो प्रमाण बताएं। और दूसरी बात कि बिना मनुस्मृति के जो संविधान हमारा है वह स्वतः ही हमारी न्याय व्यवस्था है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, बिना समाजवाद के लिए आवश्यक नहीं है। ये कहना कि पर्यायवाची है समाजवाद कल्याणकारी राज्य का, तो ये कैसे परिवारवाद में बदला? आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना अहिर के दूसरा नहीं जाति का हुआ, मुसलमान नहीं हुआ, क्या बनाएगा कोई? नहीं। यह सब धोखेबाजी है, और इस धोखेबाजी को जनता के सामने रखना चाहिए, और इसके लिए जरूर समाजवाद पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, और पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए कि सेकुलरिज्म हमारी संस्कृति की मूल आत्मा नहीं है। समाजवाद एक अस्थायी अवधारणा है, और इसके आधार पर देश को विकास किया जा सकता है। बिना इसके समाजवाद के भी देश का विकास किया जा सकता है। यूएनओ की रिपोर्ट है, विश्व के बैंक की रिपोर्ट है, और बाहरी कई रिपोर्ट है कि 32 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर इस 10 वर्षों में आए हैं। तो क्या ये समाजवाद से आए हैं? क्या समाजवाद असली वह है जो हमारे गीता में लिखा है? गीता में लिखा है कि अपनी आवश्यकता से अधिक धन संचय करना वह चोरी के समान है। तो इससे बड़ा समाजवाद दीपक वो जी तो के पास बिल्ट इन एक है बार जाते भारतीय हैं संस्कृति में। सर, एक बार दीपक जी के पास जाते हैं। दीपक जी, ये जो टाइमिंग है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा कि 10 साल पहले भी इस तरह की बात हुई थी, और आपको ये भी ध्यान होगा कि कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर अपना फैसला देते हुए कहा है ये कोई नई चर्चा नहीं है। लेकिन अब सामने विधानसभा चुनाव है बिहार में, अब सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, संगठन है आरएसएस, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन साथ में ये भी बात है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने भी इस बात को कहा था, और उसको लेकर के एक तरह से आप लोगों ने भी बहुत निशाना साधा था, दूसरे लोगों ने भी, कि 400 सीटों की बात की थी, लेकिन 400 सीट तो नहीं मिल पाए क्योंकि बदलाव करना था और संशोधन करना था संविधान। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये अहम है, ये बात कही गई है, या इस तरह की चर्चा अगर एक तरह से शुरू की गई है तो इसका कोई सियासी, आप जमीन पर प्रभाव इसको देखते हैं? खासतौर पर यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसका राजनीतिक असर आप देखते हैं जमीन पर? देखिए, पहली बात तो जब हम बड़ी बात करें तो बड़ी पृष्ठभूमि से करें। भारतीय संदर्भ में समाजवाद ऐसा ही है। मैं अपने आरएसएस विचारक से सहमत हूँ कि हमारे सनातन से आया है। कृष्ण का एक कथन है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। सब में संभाव देखना ही समाजवाद है। समाज की बेहतरी का सिद्धांत समाजवाद है। अब ये आर्थिक चिंतन की बात कर रहे हैं। दरअसल लोहिया ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है, हमारे आरएसएस के लोग
मैं आरएसएस को भी अपना ही मानता हूँ, हमारे देश की संस्था है। ठीक है, कभी कभी अपने हिंदुत्व के चक्कर में वो राष्ट्र विरोधी बयानों में चले जाते हैं, जिसको राष्ट्रवाद का आवरण दे देते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आवरण दे देते हैं, वो दिगर बात है। तो अब उन्होंने क्या इनका ये कहना है, भाई समाजवाद हमारे जीवन दर्शन में है। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद की बात करते थे, त्रिपुरा अधिवेशन में कहा कि मैं भारत में अमन समाजवाद की बयात चाहता हूँ, अमन समाजवाद की बयात। गांधी बगल में शौकत बंधुओं को बैठा के रामधुन गाते थे, रामराज को समाजवाद से जोड़ते थे। अब दूसरी तरफ आता है कि समाजवाद सिर्फ आर्थिक अवधारणा नहीं है, ये कम्युनिज्म इनके दिमाग में होता है और जुबान पे सोशलिज्म होता है। तो दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, आप आज स्वदेशी की बात क्यों नहीं करते? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। आज ही ये आंकड़ा आया है, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि बीएसएनएल इसलिए कमजोर हो रहा है कि सरकार निकम्मी है। अब तो बीएसएनएल का 10% से भी कम हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता रोटी चाहती है। इन नारों से हम मांगते हैं आटा, ये बताते हैं डाटा। समाजवाद पर कोई भी बहस, पहली बात तो आरएसएस के जिन्होंने ये बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेते हुए इन पे मुकदमा दर्ज करे। कंटेंट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का इस पे। सुब्रमण्यम स्वामी 10 साल बहस किए, एक वकील है, क्या नाम उनका, विष्णु शंकर जैन, इन्होंने 10 साल बहस किया। उसके बाद निष्कर्ष आया ना, हम भगत सिंह के ख्वाब को भूल जाएं, जो भगत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान में हम शोषण विहीन समतामूलक समाजवादी समाज चाहते हैं। हमसे तो 1000 गुना और आदरणीय सिन्हा जी से 100 गुना बड़े वो राष्ट्रवादी भी थे और समाजवादी भी थे। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। तो चर्चा की बात एक खुले मन से, मुझे लगता है आप भी चाहे समाजवाद को कोई मानता हो या आरएसएस का हो, खुले मन से चर्चा की बात को स्वीकारते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था वो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था कि सामने विधानसभा चुनाव होना है बिहार में। बिहार ऐसा राज्य है, आप भी जानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें या बात के समय में जिस तरह से चीजें हुई हैं बात करें, तो क्या उस पर कोई असर, जमीन पर कोई असर राजनीति में पड़ेगा? क्योंकि आपको डॉक्टर मोहन भागवत का भी वो बयान ध्यान में होगा, जब चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था कि आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए। आपसे सीधा सवाल है कि क्या राजनीति पर कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में जमीन पर इस चर्चा का? सिन्हा जी से है या मुझसे है? आपसे है दीपक जी, आपसे। दीपक जी आपसे सवाल है। देखिए, मुझे ये लगता है कि पहली बात तो आरएसएस ये तय करे कि वो राजद, सपा इन पे अटैक करना है या समाजवाद पे अटैक करना है। आरएसएस का बस चले कि एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये रावण ने रटा था तो ये मंत्र पे ही प्रतिबंध लगा दे, गलत बात है। जब निरपेक्ष बातें हो, देश की बातें हो, राष्ट्र की बातें हो, समाज की बातें हो, तो ये सब इन छोटी बातों पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जनता हटाना चाहेगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता है। आप रोजगार दिए, गरीबोत्थान हुआ, अगर ये हुआ है तो फिर ऐसे सवालों की जरूरत क्या है? और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अब यह आरएसएस वो आरएसएस नहीं रही जिससे त्याग की भी प्रतिध्वनि आती थी। अब तो ये कुलपतियों के नियुक्तियों के एजेंट बन के रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक कुलपति की नियुक्ति की आप देख लीजिए, सीबीआई ढूंढ रही है और वो दोबारा कुलपति हो रही है। क्या नाटक है भाई? अभी जिस चर्चा पर हम हैं दीपक जी, वो चर्चा इस बात को लेकर के है, ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि पहले भी हुई है और इस बात को लेकर के कोर्ट तक याचिका भी हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला भी दिया। अशोक सिन्हा सर, अगर ये इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए, तो क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो इमरजेंसी में हुआ था, उसके बाद भी सरकारें रही, उसके बाद भी इस पर चर्चा होती रही, कोर्ट तक लोग गए। आपको ध्यान होगा 1984 का मिनर्वा मिल्स बनाम केंद्र सरकार वाला, उसके बाद आपको ध्यान होगा 2020 में भी जिस तरह से फैसला आया था, इसमें ये बात कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, जो चीफ जस्टिस थे। अब अगर ये बात फिर से चर्चा में आती है, तो क्या इसके पीछे आरएसएस की कोई रणनीति है कि आप आगे लोगों के बीच इस बात को ले जाएंगे, या सिर्फ एक चर्चा होनी चाहिए ये बात कही गई है, या इसके पीछे कोई रणनीति भी है कि आगे इस पर बात होनी चाहिए? 1994 में मुंबई केस का जब निर्णय आया, तो क्या उस निर्णय में
संविधान की हत्या की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी थी? नहीं दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि कहाँ जो भी समाज में निर्णय हो रहे हैं उसका प्रभाव ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो लोग समाजवाद के नाम पर मलाई खा के आगे निकल गए, परिवार को अपना करोड़पति, अरबपति और खरबपति बना दिया, उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि समाजवाद आपने किया या समाजवाद वास्तविक रूप में मोदी जी चला रहे हैं, जो 32 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गए, सबके घर में बिजली दिया, पानी दिया, गैस दिया, शौचालय बनवाया। ये समाजवाद है या मलाई खा करके परिवार का भला करके समाजवाद का नाम लेकर के जनता को मूर्ख बना करके जिन लोगों ने जो नंगा नाच किया इस देश में। आदम गोडवी ने कहा था, जब उनकी जो बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि मुझे भुने काजू प्लेट में और विस्की गिलास में, उसी में कहा है पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ये बात कही थी आदम गोडवी ने, वो समाजवादी थे। तो जब देखते हुए कहा था उन्होंने समाजवादियों को कि जो नंगा नाच हुआ है उसका परिमार्जन होना चाहिए, बहस होना चाहिए संसद में कि ये समाजवाद कौन सा समाजवाद चाहिए इनको, भगत सिंह का समाजवाद चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद चाहिए, या लालू यादव का चारा वाला समाजवाद चाहिए, या मुलायम सिंह का जितना भी उन्होंने कर्मकांड किया उसका समाजवाद चाहिए। ये समाजवाद के नाम पर पक्का धोखा देने वाले लोग हैं और सीधे सीधे ये सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की नीति चलाने वाले लोग हैं। और इस पर विचार जरूर होना चाहिए कि क्या यह भारत के संविधान में और भारत संविधान बनने के पहले क्या इस देश में समाजवाद और सेकुलरिज्म नहीं थी उस समय भी थी, और वह अच्छा काम हुआ। मगर ये जो ढपोर संखी, जो ये छली लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं समाज के बीच में, विभिन्न प्रकार की टोपी पहन करके आते हैं, ये समाज को जो छलने का काम कर रहे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। दीपक जी, जिस तरह से अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, समाजवाद की बात हुई। हालांकि समाजवाद का मतलब जिस तरह से प्रस्तावना में शामिल है उसमें साफ किया गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जिसमें सबको समान अवसर मिले। लेकिन जिस तरह से समाजवाद की बाद में एक तरह से इंटरप्रिटेशन होता रहा, जो लोग समाजवाद की बात करते थे, क्योंकि अब लोहिया और जेपी के समाजवाद की बात तो अब नहीं फॉलो करता हुआ कोई दिखता है आमतौर पर, तो इसलिए शायद ये बात कही जाती। एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि अगर प्रस्तावना में ये बात पहले नहीं थी, लेकिन ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही थी कि ये लोगों को उनके मौलिक अधिकार देना या धार्मिक स्वतंत्रता देना, ये अपने आप में इस बात की भावना संविधान में शामिल है। तो अगर शामिल है ही, तो इन दोनों शब्दों की जरूरत जो बाद में आपातकाल में जोड़े गए इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है? अगर ये शब्द नहीं हो, मान लीजिए आरएसएस की बात पर, हालांकि उन्होंने चर्चा की बात की थी, अभी हटाने की बात तो नहीं हुई है, उस तरह से चर्चा की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि संविधान से ये भावना ही निकल जाएगी? क्योंकि ये तो हमारे जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने इस बात को एकदम पूरी तरह से पुख्ता करके संविधान में डाला है कि लोगों को उनके अधिकार मिले, समान अवसर मिले और धार्मिक स्वतंत्रता मिले। ये बात तो अपने आप में है पूरे संविधान में, तभी इन दोनों शब्दों के बिना पास हो गया था संविधान। इतनी बहस के बाद आपने भी पढ़ी होंगी वो। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, जब इंदिरा जी ने आपातकाल थोपा, तो होता है ना, जब आदमी गलत करता है तो अंदर से उसकी आत्मा में कलबलाहट होती है, तो फिर वो अच्छे आवरण लेता है। जैसे सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति अपने आप में बुरी है, तो वो अच्छे अच्छे शब्दों के ऊपर अपने आवरण लेके आती है। जैसे सांप्रदायिकता हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, क्योंकि संस्कृति और राष्ट्रवाद दोनों अच्छे शब्द हैं, लेकिन सांप्रदायिकता बुरी है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द संविधान में डाला और उसको डिक्टो किया जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये सब लोक बंधु राजनारायण ने, मधुनिमय ने। अगर इतना ही खराब करते था तो ये लोग हटा देते, 3 साल ये लोग सरकार में रहे। और अटल जी ने तो बाकायदे भाजपा के संविधान में समाजवाद शब्द डाल दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 10 साल बहस चली महोदय, फिर भी ये हो गया। अब दूसरी सबसे बात करना चाहता हूँ, भाजपा की, अरे आरएसएस हमारी क्यों नहीं चर्चा करती है देशज मूल्यों पर? आज कहाँ है उनकी बातें, वो बातें जो शुरू हुई थी
कि हम भारत को सुरक्षा परिषद के साथ सत्ता दिलाएंगे, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, इन बातों पे। पहले और सेकुलरिज्म कहा और गई वो समाजवाद पे चर्चा हो मूल जाए, बात सबसे फिर अच्छा सब दूसरी पे हो फसरत में जाएगी। एक बात बता दूं, जब समाजवाद की बात हो तो निरपेक्ष समाजवाद की बात हो, भगत सिंह के समाजवाद की बात हो, सुभाष के समाजवाद की बात हो, गांधी के समाजवाद की बात हो, और अब भारतीय बात करेंगे संस्कृति के समाजवाद समाजवाद की, की आ बात जाएंगे हो। समाजवादी पार्टी पे। अरे भाई, मैं भारतीय जनता की बात करूंगा तो राष्ट्रवाद की बात करूंगा, तो उसको भाजपा से क्या लेना देना? भाजपा के पैदा होने से 1000 साल पहले भी राष्ट्रवाद था, और भाजपा के खत्म होने के बाद भी राष्ट्रवाद रहेगा। राष्ट्रवाद की चलिए जो दीवार, राष्ट्रवाद का मंदिर बहुत बड़ा है और चलिए, दलों की आपने दीवारें बहुत छोटी हैं। तो आपने इस बात को मैं स्पष्ट किया। आदरणीय, अब जी चूंकि जी हम लोग प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, सर अशोक सिन्हा सर, एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि वैसे सब कहते हैं इस बात को आप लोग कि आरएसएस सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उसका चुनाव उसकी राजनीति से या राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सामने चुनाव है। ये सवाल मैंने दीपक जी से पूछा था, आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोग इसका कोई असर देखते हैं? यानी आप, असर का अर्थ यही नहीं है कि उसका कोई नुकसान ही हो, आप लोग चाहते हैं कि लोग इस चर्चा को सुनना चाहते हैं, या ये एक चर्चा है या हो सकती है? राष्ट्रीय क्योंकि आपको स्वयंसेवक जाना तो संघ लोगों के कोई बीच ही है। राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए जी, उसका चिंतन राजनीतिक नफा नुकसान की नहीं है। वह राष्ट्रहित लेकिन की बात चर्चा आप करता ले है, जाना चाहते हैं लोगों के बीच और आज, राष्ट्रहित लेकिन में आप जो लोग लोगों कुछ के भी बीच होगा, चर्चा ले जाना चाहते हैं। ये गलतफहमी इन लोगों ने पैदा कर रखी है कि बिहार का चुनाव हम इसलिए हार गए कि वहां पर मोहन भागवत ने उस समय एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि संविधान में, अगर संविधान, इसी संविधान में अगर वाजिब लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उसकी समीक्षा हो जानी चाहिए। इसको इन लोगों ने यह चर्चा किया कि इससे वहां पर भाजपा हार गई। यह गलत अवधारणा है। सही बात यह थी कि वहां पर मुलायम सिंह और नीतीश के समीकरण ने जीत हासिल की थी, न कि भागवत के बयान से हार हुई थी। यह गलत अवधारणा पैदा करके अफवाह फैलाने में लोग बहुत आगे हैं ना, तो वो इस करते हैं। हमने साफ कर दिया, संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक नफे नुकसान की बात नहीं सोचता। जिस राष्ट्र का जिसमें भला हो वह चर्चा कभी भी किसी समय होनी चाहिए, और आज ही होनी चाहिए ठीक है, संसद ठीक है, में। कभी भी किसी समय होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का भला हो। चर्चा वैसे भी खुले मन से सब लोग स्वीकार करते हैं। दीपक जी, आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये चर्चा या बहस शुरू हुई है, पहले भी होती रही है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति होगी जब ये चर्चा लोगों के बीच जाएगी? क्योंकि जाहिर है चर्चा की शुरुआत हो रही है, तो वो तो लोगों के साथ, भारत के नागरिकों के साथ, भारत की जनता के साथ ही होनी है, क्योंकि वही आखिरकार तय करते हैं। तो सोशलिस्ट की क्या रणनीति है, समाजवादियों की क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की समाजवादी चरित्र का एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। एक मुसलमान हसरत मोहानी एक नारा देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। उस नारे को लेकर एक सिख भगत सिंह एक संगठन बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, जिसके नायक चंद्रशेखर आजाद पंडित हिंदू होते हैं और आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। यही इस देश की खूबी है। रामचरितमानस की रक्षा हमारे देश के मस्जिदों ने की है। तुलसी ने लिखा है, कवितावली में, मांग के कही वो मस्जिद में सोई लेवे के एक न देवे के देव। इस फ्लेवर को बर्बाद न किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म शब्द आप जो भी रखो, हमारे देश की आत्मा में है। हिंदू मुसलमान भारत माता की दो आंखें हैं, एक भी आंख कमजोर होगी तो भारत माँ कमजोर होगी। और हमारे आरएसएस के अगर साथी ये कहते हैं कि वह गैर राजनीतिक संगठन है, तो ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। ये सरदार पटेल के साथ झूठ बोल रहे हैं। अरे ये उस पंडित नेहरू के नहीं हुए जिन्होंने इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया, तो किसके होंगे? पंडित नेहरू को 1930 में आरएसएस के शाखाओं ने चिट्ठी लिखा था, धन्यवाद दिया था जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी। और जब ये गांधी के नहीं हुए, जब गांधी के नहीं हुए, जब गांधी ने रामराज की बात की थी तो गांधी को बधाई दिया था, बाद में चलिए गांधी को दीपक लगे जी, हुए। चर्चा अब इसी छोड़िए, तरफ चली जा रही तिरंगा है। के भी ये खिलाफ है चर्चा ये, तो बहुत ये हो किसके चुकी साथ है है। भगवान ये जाने। आरएसएस को लेकर के चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन ये आरएसएस पर चर्चा का वक्त नहीं है। वक्त उस नहीं, बात पर आरएसएस चर्चा को भाजपा का लेकर के शिविर है है भाई, ये तो जिस दुनिया पर, जानती नहीं, है। आरएसएस अब के कहने को इतिहास को चाहे जो लेकर के बोले। चर्चा नहीं है।
बल्कि जो प्रस्तावना में जो 2 शब्द हैं उनको लेकर के दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो बात कही है कि उन पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, उसको लेकर के बात है। फिलहाल ये बात हो तो गई, लेकिन इसके बाद विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के सीधे से कहा है कि आरएसएस के चेहरे से नकाब उतर गया है। खैर ये सियासी भाषा है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये चर्चा और तेज हो सकती है। इसका जमीन पर क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर से एक बार उस चर्चा को की शुरुआत करके हम ये कह सकते हैं कि उस बातों को उस तरह की बातों को शुरू किया गया है जो पहले भी कई बार हो चुकी है और खुले मन से चर्चा, चूंकि सब लोग चाहते हैं, आरएसएस भी चाहती है और सोशलिस्ट भी करते रहे हैं, चाहते हैं, तो ये चर्चा हमने भी की। इस तरह से आगे इसका क्या असर है, क्या आगे चीजें रहती हैं, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल अशोक सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दीपक मिश्रा जी, कश्मीर से आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूर दर्शकों से मुझे कहना है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, बहुत अहम मुद्दा है। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।